वंदे मातरम बच्चों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, क्योंकि अपने 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये एक अध्याय 6 के अंतर्गत है। जिंक का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आसवन विधि के द्वारा। भर्जन की प्रक्रिया प्राय कहाँ होती है? परावर्तनी भट्टी में। इसी प्रकार तांबे की कितने प्रकार की संयोजकता होती है? 2 प्रकार की। जब जब बॉक्साइड में सिलिका की अशुद्धि होती है तो कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? सरपेक विधि। जस्ता जस्ता का जस्ता का वितनक आयन होता है तो प्रतिचुंबकी। ठीक है, अगला हमारा ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप वेरियाम पे कर लीजिएगा कि AgCl2 का KI के साथ क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? तो नेशनल अभिकर्मक। क्या कहलाता है? नेशनल अभिकर्मक। एग्जाम में नेशनल अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो ये AgCl2 व KI का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? नेशनल अभिकर्मक। ठीक है, मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का। Cu+ में कौन सा आयन रंगीन होगा? Cu+ का। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में कौन सी श्रेणी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो एक्टिनाइट। कौन सी श्रेणी दर्शाती है? एक्टिनाइट। इसी प्रकार लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण श्रृंखला अधिक स्थायी होती है? +3। पोटेशियम पर मैग्नेट का कौन सा अम्लीय तुल्यांक भार होगा? तो 49। ठीक है, Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 5। इसी प्रकार क्रोमियम क्लोराइड परीक्षण में प्रयुक्त ऑक्सीकारक का नाम K2Cr2O7। डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, किसके कारण? तो पूर्ण पूरित कक्षक के कारण। Cu की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है? +2। ए ब्लॉक के तत्वों को निम्नलिखित कौन सी श्रेणी में बांटा गया? तो 2 श्रेणी में। कितनी श्रेणी में? 2। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो AgNO3 के विलयन को हम क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक। दोबारा फिर से कहते हैं, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो AgNO3। इसी प्रकार ये नेशनल अभिकर्मक पहले कर चुके हैं अपन। संक्रमण तत्व का अनुचुंबकीय गुण किस कारण से होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। संक्रमण जो तत्व है उसमें उसका अनुचुंबकीय गुण किसके कारण होता है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। Cu+ में सफेद ++ लवण सफेद क्यों होते हैं? डी कक्षक अपूर्ण। लेंथेनम कार्बन के साथ कितने ताप पर क्रिया करता है? तो 2500 डिग्री सेल्सियस पर। संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 33। इसके बाद हमारा जो अगला आएगा टाइटेनियम में अनुचुंबकीय में कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से डी ब्लॉक के तत्वों में Zn के परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करने के कारण तो डी कक्षक में अपूर्णता भरे होते हैं। समुद्र में शैवाल, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री शैवालों में किस हेलोजन का मुख्य स्रोत है? तो आयोडीन का। फ्लोरीन किस उत्कर्ष गैस के कारण सहयोग करता है? जीनान के साथ। ये सभी याद रखिएगा। जीनान कौन से उत्कर्ष गैस से यौगिक नहीं बनाती? हीलियम। हाइड्रोजन अम्ल की शक्ति का सही क्रम तो ये हो गया कार्लेनाइट। हाँ, एक और ये जो है KCl2 कार्लेनाइट का सूत्र है। पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2 कार्लेनाइट का सूत्र वेरी IMP कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार वायुमंडल में किस उत्कर्ष गैस की उपलब्धता सर्वाधिक होती है? आर्गन की। ठीक है, रेडियो एक्टिव हेलोजन का नाम बताए? स्टेटिन AT। विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन किसके साथ उत्कर्ष गैस का उपयोग करता है? तो आर्गन। कैंसर के उपचार में उपयोग आने वाली कौन सी गैस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैंसर के उपचार में रेडान। कौन सी गैस आती है? रेडान। इसी के साथ आयोडीन का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। फ्लोरीन की कम इलेक्ट्रॉन बद्धता के कारण संघनित पी कक्षक की उपस्थिति के कारण। क्लोरीन की ऑक्सीकरण प्रवृत्ति किसके कारण होती है? ठीक है, तो ये सूत्र दे रखा है, देख लीजिएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण में विरंजक गुण किसके कारण होता है? नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करने के कारण। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की संश्लेषण की विधि, ये सभी विधि H2+Cl2, ये यहाँ पे एरो लगा लेना, 2Cl ये लिख लेना है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। हेलोजन अम्लों में सबसे प्रबल अम्ल HI। ठीक है, किस हाइड्रोजन में हेलाइड में प्रवृत्ति अधिक होती है? HI में। डेकन विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डेकन विधि। ठीक है, हेलोजन तत्व में सर्वाधिक विद्युत ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? हेलोजन में
फ्लोरीन, समूह 17 की बात कर रहा है, फ्लोरीन है। आर्गन की खोज किसने की थी? रेले। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ध्यान रखिए। आर्गन की खोज किसने की थी? रीले। अक्रिय गैसों के अंतिम सदस्य होते हैं, अक्रिय गैसों के तत्वों का अंतिम सदस्य रेडान। इसी प्रकार किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है? हीलियम। कौन सी उत्कर्ष गैस है जल में सर्वाधिक विलेय? जीनान। कौन सी? जीनान। एक्सी, जीनान। वायुमंडल के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी? हीलियम। सर्वप्रथम उत्कर्ष गैस यौगिक बनाया गया था? बालेट। क्या कारण है कि उत्कर्ष गैस पाए निष्क्रिय होती है? इनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। वायुमंडल में पाए जाने वाली उत्कर्ष गैसों के नाम? तो रेडान के अतिरिक्त सभी उत्कर्ष गैस हैं, हीलियम, नियान, आर्गन। आईयूपीएससी पद्धति में एल्किल हैलाइड का नाम क्या है? हेलो एल्केन। क्या नाम है? हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड का रासायनिक सूत्र आरएक्स। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? जब हेलोजन परमाणु प्रथम कार्बन से जुड़ा हो। सबसे अधिक क्रियाशील हैलाइड कौन सा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण, ये अभी आप क्लास में भी करेंगे। एल्किल हैलाइड में मुख्य रूप से किस प्रकार की क्रियाविधि पाई जाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। किस हेलोजन स्थायी यौगिक में अग्निमाशक की भांति प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। गिगनार्ड अभिकर्म बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? आरएक्स। क्लोरोफिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के भूरे भरकर क्यों रखा जाता है रंग की बोतलों में? ऑक्सीकरण क्रिया को रोकने के लिए। इसी प्रकार आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे वस्तुनिष्ठ क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव है। इसका भी थोड़ा सा मोहर लवण क्या, दिक लवण, सोडियम नाइट्रोक्साइड का सूत्र, संकुल लवण, आप सभी काम कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे क्लास 12 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय